जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल वृषभ राशि की नवंबर में क्या होगी। धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य की, उनके करियर की, उनकी नौकरी की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 15 नवंबर यानी नवंबर के महीने में शनिदेव सो के अब जाग रहे हैं। शनिदेव मार्गी हो जाने वाले हैं वृषभ राशि के जीवन में। क्या स्थिति लेके आएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार दसम भाव में शनि बैठे हैं। दसम भाव कर्म का होता है, प्रोफेशन का होता है। तो यहाँ पर मार्गी होने से आपके के बहुत सारे रुके हुए काम बनने वाले हैं। उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंथली राशिफल यानी वृषभ टॉरस की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कुंडली आ रही है आपकी वृषभ राशि की, तो कहीं ना कहीं आपकी ही कुंडली में बृहस्पति विराजमान है, अभी वक्री रहेंगे। तो थोड़ा सा हेल्थ में नवंबर के महीने में भाई आपको सावधानी रखनी है। क्या रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हैं जहाँ 6 नंबर लिखा है। साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों नीच की स्थिति में आकर 6ठे भाव में बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर स्थिति कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य और चंद्रमा वैसे भी कमजोर थे और ऊपर से 6ठे भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। ये किस क्षेत्र में आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बुध और शुक्र दोनों 8 नंबर जहां लिखे हैं, आपका दाम्पत्य जीवन होता है, प्रेम का स्थान होता है, पार्टनर का स्थान होता है, यहां पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं शनिदेव अभी वक्री हो रखे हैं, यानी कि दसम स्थान कर्म, नौकरी, प्रोफेशन, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आप काम करते हैं उसके मालिक शनि दसम में बन जाते हैं। तो यहाँ के स्वामी अभी सो रहे हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा सफलता कार्यों में आप महसूस कर रहे होंगे कि हर काम डिले हो रहा है, सफलता हाथ नहीं आ रही, कारण शनिदेव अभी सो रहे हैं। 15 नवंबर के बाद ये जाग जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप क्या क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राहु देवता आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नवंबर में नजर आएगा। या विदेश में आपने अप्लाई किया है, विदेश से संबंधित जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित अप्रूवल चाहिए, वो मिलता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। डिटेल में चर्चा के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1 तारीख से लेकर 6 नवंबर तक। ये जो 6 नवंबर है यहाँ तक शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं और शुक्र की 7वीं दृष्टि देखिएगा, वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इनकी दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं किसी जीव जंतु से आपको चोट लग सकती है, वाहन से आपको चोट लग सकती है, इन्फेक्शन, एलर्जी का भाई आपको खतरा बना रह सकता है। तो ये जो 6 दिन है आपको के लिए भारी रहेंगे वृषभ राशि के लिए, खासकर 1 नवंबर से 6 नवंबर तक। फिर 7 तारीख के बाद जो शुक्र है वो यहाँ से ट्रांजिट करके आपके अष्टम भाव यानी में आ जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं धनु राशि के अंदर आ जाएंगे। तब देखा जाए तो 7 तारीख से 30 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य में बहुत सुधार आता हुआ नजर आएगा। कुछ नया आप अध्ययन करेंगे या कुछ नई क्लासें आप लेंगे, कुछ ना कुछ नया शौक आपके अंदर जागृत होगा, कुछ वीडियो आप बनाएंगे, कुछ यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। मतलब नया कुछ ऑनलाइन काम या सोशल मीडिया से संबंधित काम में आपकी शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 7 तारीख के बाद आप कुछ इंटरेस्ट या नया नवेला कुछ करने वाले हैं। धन की स्थिति यानी फाइनेंस के बारे में वृषभ राशि के बात करूं तो फाइनेंस के स्वामी बुध है। बुध अभी 7वें भाव में कमजोर हो रखे हैं, यानी 7वें भाव के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 25 नवंबर तक ये यही रहने वाले, उसके बाद वक्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक नवंबर फाइनेंस के लिए थोड़ा गड़बड़ बता रहा है, यानी बहुत अच्छा नहीं है। एक तो EMI आपकी बाउंस हो सकती है, किसी को चेक फाड़ के दिया है तो वो बाउंस हो सकता है, उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरा देखा जाए तो धन का फ्लो, जो आपका धन आ रहा है वो हल्का फुल्का रुक सकता है, डिले हो सकता है, उससे आपको परेशानी होगी। धन आपको नवंबर के महीने में खासकर
25 नवंबर तक रुक रुक के मिलेगा। तीसरा, शेयर में आपको नुकसान हो सकता है, कोई नया काम आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। चौथा, आपका कर्जा बढ़ सकता है, यानी कि ऐसी स्थिति हो सकती है जिससे नवंबर में आपका बजट बिगड़ सकता है, जिस वजह से आपको कर्जा उठाना पड़ सकता है। तो फाइनेंस के हिसाब से 1 तारीख से 25 नवंबर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खर्चे कराने वाला, बड़ा नुकसानदायक नवंबर का महीना रहेगा। हालांकि 26 नवंबर के बाद स्थिति में बदलाव आ जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जैसा मैंने बताया कि छठे भाव में बैठे हैं और नीच राशि के बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक माता पिता, क्योंकि छठा भाव रोग का होता है और माता पिता सूर्य और चंद्रमा दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो माता पिता को हेल्थ के इशू हो सकते हैं, माता पिता को कोई बीमारी रह सकती है, माता पिता की कोई बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है, माता पिता को आप डॉक्टर को दिखाने ले जा सकते हैं, उसका योग बनता है। घर में कोई सरकारी नोटिस के योग बनते हैं, वाहन पे आपका खर्चा रहेगा, या बिजली पे आपका या मशीनरी पे आपका खर्चा हो सकता है 16 नवंबर तक। फिर 17 तारीख को सूर्यदेव नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी 17 से लेकर 30 नवंबर के बीच में स्थिति नॉर्मल है। माता पिता की हेल्थ में भी रिलीफ मिलेगा, माता पिता घर से संबंधित टेंशन में भी आपको रिलीफ मिलेगा। यानी पारिवारिक स्थिति आधा महीना तो बहुत ही खराब है भाई, और आधा महीना ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान के लिए पूरा का पूरा नवंबर का महीना 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक संतान के लिए मिला जुला रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि के केतु बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं केतु जो इन्फेक्शन के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी संतान को पेट संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपकी छोटी बड़ी संतान को नवंबर में रह सकती है। साथ ही साथ करियर विद्या में बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्वभाव में भी आपके छोटी बड़ी संतान के बड़ी जिद्दपन आ जाएगी, आपकी हर बात को नकारते हुए नजर आएंगे, यानी स्वभाव के अंदर भी आप जिद्दीपन, बड़ा बदलाव देखते हुए नजर आएगा। कुल मिला के संतान के लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन विद्या सुचारू रूप से चलती रहेगी, करियर बड़ी संतान का भी सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन आपसे वाद विवाद हटपन करते रहेंगे। यानी नवंबर के महीने में वृषभ राशि वाले जातक और जातिका संतान से थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। बात करें स्टूडेंट विद्यार्थी के बारे में, तो उनके जीवन में नवंबर के महीने में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं जी 4 घटना स्टूडेंट के जीवन में घट रही है। पहला, नवंबर के महीने में वाहन पे आपका खर्चा होगा। दूसरा, मित्रों से वाद विवाद। तीसरा, एकाग्र चित्ता की कमी, सोचते रहेंगे आप नवंबर के महीने में बड़े दुविधा में रहेंगे, बड़े भ्रमित रहेंगे, एकाग्र चित्ता की कमी रहेगी, मन बहुत चंचल रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, जिस वजह से आप किसी भी चीज में ध्यान दे नहीं पाएंगे नवंबर के महीने में। चौथा, किसी मित्र यार दोस्त जान पहचान के कारण जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको भारी नुकसान होगा। तो किसी भी चीज़ में धन दुगना चौगना, शेयर, लॉटरी, जुआ, गेम में इन्वेस्टमेंट ना करें, और मित्रों जान पहचान की एडवाइस से तो बिल्कुल ना करें, भारी नुकसान के आपके योग नज़र आ रहे हैं। तो भैया स्टूडेंट के जीवन में 4 नेगेटिव घटनाएँ नवंबर में बन रही है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों के लिए भी कहीं ना कहीं नवंबर का महीना 2 भागों में पड़ता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि नीच राशि में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर के बीच में 3 घटनाएं वृषभ राशि वालों के जॉब में बन रही है। पहला, बॉस से आपकी किसी कारण से अनबन हो सकती है, कभी आप बॉस से उलझ सकते हैं, कभी आपका बॉस ही आपसे उलझ जाएगा। तो कुल मिला के या तो बॉस से आप उलझोगे या बॉस आपसे उलझेगा। तो कहते हैं ना कि खरबूजे पे छुरी गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, वही वाली स्थिति आपकी भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बॉस से अनबन लिखी है। दूसरा, ऑर्डर बनते बनते काम आपके कैंसिल होंगे 16 नवंबर तक क्लाइंट हाँ बोल के एकदम से मुकर जाएगा, प्रोजेक्ट हाथ में आते आता चला जाएगा, लेटर सैंक्शन लेटर आपके हाथ में आते आते
खिसक जाएगा। आप देखेंगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नीच के बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपको कोई पनिशमेंट भी मिल सकती है या कोई जिम्मेवारी भी आपसे छीन ली जा सकती है। आप ऐसा योग बन रहा है 16 नवंबर तक। फिर 17 तारीख के बाद 30 नवंबर के बीच में देखा जाए यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, सूर्य देव थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, वृश्चिक राशि में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके ऑर्डर निकलना शुरू होंगे। बॉस से, मैनेजमेंट से जो वाद विवाद, जो आपको पनिशमेंट मिली है, तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट तो जारी रहेगी आपकी। बॉस थोड़ा नाराज़ तो रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप मनाने में उनको कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ आपका 16 तारीख के बाद एक बड़ी बात ये होगी, हालांकि सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन बड़ी बात ये होगी कि किस्मत आपका साथ देगी। कुछ ऐसे क्लाइंट आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे ऑर्डर आपको मिल जाएंगे जिससे कि आधा महीना आपका बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। तो खैर देखा जाए तो पद, पावर, पोजीशन के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऑर्डर के लिए देखा जाए तो आधा महीना खराब है और आधा महीना ठीक है। यानी नौकरी करने वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत सारे सबक देने वाला, मिला जुला रहने वाला है। जय माता दी विमल जी। जय माता दी। विमल जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी सालों पहले से जुड़े हुए हैं, तो क्या है आपका अनुभव, आप कुछ बताइए मुझे। मेरा अनुभव यही है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें मेरा जोशी जी से मिलने के बाद यकीन मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन से मुझे, जब से मैं संपर्क में आया था, तो मुझे हर तरीके से जो कहते हैं कि कठिनाइयों का समाधान होता गया और मैं आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इत्तेफाक से कुछ सालों से संपर्क से जैसे मैं दूर हुआ तो परेशानियों को मैं सामना नहीं कर पाया। जब उम्मीद है कि अब फिर से संपर्क में आया हूँ तो मेरी जो परेशानियाँ हर जीवन के हर कोने में जिस तरीके से चल रही है, तो उसकी समस्या का समाधान भी मेरा जल्द से जल्द हो जाएगा। और बस यही है, और माता जी की कृपा रहे और जोशी जी का बस यही है। जय माता है। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन जानना चाहते हैं कुंडली के अनुसार, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप नंबर का ये जो मैंने भेजा है, इस पे आपको करना है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है। छोटा सा हमने शुल्क रखा है, वो पे कर कर आप जो है अपनी कुंडली का समाधान भी ले सकते हैं। आप किसी परेशानी में, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। आप वो समाधान करना लगे, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए आपको संपर्क करना है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी कि जो रिलेशन में है, जो टेम्परेरी रिलेशन में, परमानेंट रिलेशन में, जो पति पत्नी है, जो प्रेमी प्रेमिका है, तो उसको हम दाम्पत्य जीवन कह लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में शुक्र और बुध दोनों के दोनों वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके जो दोनों के दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर और 6 नवंबर तक पार्टनर से वाद विवाद रहेगा और पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। और ये जो 6 दिन है वो पार्टनर के लिए भारी है। पार्टनर का चालान कट सकता है, पार्टनर को करियर में प्रॉब्लम, मतलब पार्टनर को बहुत सारे प्रॉब्लम रह सकते हैं। ये 6 दिन पार्टनर के हेल्थ के लिए, उनके करियर के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए, उनके फिजिकल हेल्थ के लिए खराब है, क्योंकि शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं, अपनी अति शत्रु राशि में बैठे हैं, तो बैड रिजल्ट देंगे। फिर 7 तारीख से लेकर 30 नवंबर में शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे धनु राशि में, तो यहां से पार्टनर की स्थिति बदलेगी। पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। पार्टनर की हेल्थ में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ में पार्टी, फंक्शन या किसी मैरिज में जाने के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देने वाला है। दिल थाम के बैठे, पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नवंबर में देने वाला है। तो कुल मिला के पार्टनर से दाम्पत्य जीवन, रिलेशन 7 नवंबर के बाद बहुत बहुत अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री, दुकान, यानी अपना काम करते हैं। तो नवंबर का महीना भाई 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक आपको, क्योंकि शनि अभी वक्री हो रहे हैं, तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, यानी उसका इतना अच्छा प्रतिफल आपको मिलेगा नहीं 15 नवंबर तक। कर्मचारी से भी आप परेशान रहेंगे, कर्मचारी के झूठ से, कर्मचारी के काम चोरी से आप परेशान रहेंगे। साथ ही साथ, यार तुमने फ्रेम मिला दिया। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, दुकान चलाते हैं।
तो नवंबर का महीना उनका कैसा रहेगा? नवंबर का महीना आप लोगों का 2 भागों में बटेगा, क्योंकि शनि अभी वक्री है, यानी कि अभी मार्गी नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक शनि सोए हुए हैं, तो मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। कर्मचारियों से वाद विवाद रहेगा, कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी से आप परेशान रहेंगे, कर्मचारी के झूठ से आप परेशान रहेंगे, कर्मचारियों के कारण आप परेशान रहेंगे। प्रयास करने के बाद भी बहुत अच्छे ऑर्डर नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छी सफलता आपको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ नई नौकरी, नए काम में भी सफलता नजर नहीं आ रही 15 नवंबर तक खासकर। फिर 15 नवंबर के बाद यानी 16 नवंबर तक शनि मार्गी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शनि जाग जाएंगे, और क्योंकि जागते ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा व्यापारी भाई लोगों को। कहीं ना कहीं 16 से लेकर और 30 नवंबर के बीच में काम में अचानक तेजी आ जाएगी। पुराने किए गए जो प्रयास, जो आपने बहुत पुराने कर रखे हैं, लेकिन वहाँ हाना कभी हो रही है, कभी काम डिले हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ऑर्डर मिलना लगेगा। आपका काम अब 15 नवंबर के बाद सुचारू रूप से चलेगा, यानी काम में तेजी देखा जाए और नए काम के योग या काम में सफलता आपको मिलेगी, वो मिलेगी 15 नवंबर के बाद, जब शनि मार्गी होंगे। तब व्यापारियों के, अपने काम वालों के बहुत सारे रास्ते खुल जाने वाले हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। आजकल हमारे पास बड़े संस्थान में फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी इस नंबर से हमें व्हाट्सएप आया है, इस नंबर से हमें कॉल आया है, आपका नाम ले रहे हैं और नंबर अलग है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के प्रलोभन में बिल्कुल ना पड़े, और आपको के सामने ये प्रस्तुत नंबर है, देख लीजिएगा, यही नंबर हमारे हैं। वैसे YouTube में एक ही नंबर दिया जाता है, ये देखिएगा 7210124289। ये जो नंबर मैंने दिया है, इस पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजते हैं। ये नंबर मित्रों हमारा 100% ओरिजिनल है। उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं, जो 72101 की सीरीज़ में आप देख रहे हैं, इन नंबर से हम कॉल करते हैं आपको, ठीक है। अलग अलग नंबर से मैं कॉल करता हूं, ताकि एक ही नंबर में इतने सारे व्हाट्सएप ना हो जाए, इतने सारे चीज़ें ना हो जाए। तो हम अलग अलग दिन मैं अलग अलग नंबर पे आपसे टेलीफोनिक बात करता हूं। तो नंबर देख लीजिए, आप इन नंबरों को सेव रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही नंबर हमारे संस्थान